हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? एफआईज पूरा दबा के हमारा उल्लू बना रहे हैं। कल उन्होंने क्या किया था, कॉलेज सेल की थी, पुट्टे बाय की थी, सीधा था बाजार को गिरना चाहिए। आज बाजार भगाया और आखिरी दौर में तो इतना भगाया जिसकी कोई हद नहीं। बैंड बजा दिए, कपड़े फाड़ दिए बेयर्स के बुरी तरह से। और अब उन्होंने अपनी सारी की सारी फ्यूचर में शॉर्ट अनवाइंडिंग कर दी है। जो शॉर्ट उनकी लगभग 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास थी, आज घटकर 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आ गई है। अब तो बेयर्स को मरने से लुटने से कोई नहीं बचा सकता, ऐसा डेटा कह रहा है। हालांकि इसमें भी धोखा हो सकता है, कल पता चले फिर शॉर्ट बढ़ा दी। तो भैया इस वक्त तो एफआईज जो हैं धोखा देने पे तुले हुए, नन्हे मुन्ने बेयर्स का कपड़े फाड़ रहे हैं। आज उन्होंने हर सेगमेंट में खरीदारी कर डाली है और 3311 करोड़ की खरीदारी है। एफआईज के साथ साथ डीआईज ने भी खरीदा है और आज दबा के ऑप्शन बाइंग हुई है। 42,42,800 राउंड में कहता हूँ 43,000 करोड़ की नेट बाइंग है ऑप्शंस के अंदर। अब ये क्या बाय करके गए हैं, पुट बाय करके गए हैं, कॉल बाय करके गए हैं, इनका बाप ही जानता है। क्योंकि अब मैं कह दूंगा डेटा के हिसाब से अगर देखो तो लगेगा कुछ करा है। डेटा के हिसाब से तो लग रहा है भाई कॉल की नेट सेलिंग कम हुई है और पुट की नेट बाइंग कम हुई है। तो इसका मतलब वो क्या करके गए हैं, कॉल बाय करके गए हैं और पुट सेल करके गए हैं। तो इसका मतलब इतनी सारी ऑप्शन की बाइंग है, उन्होंने कॉल बाइंग की तो कल बाजार भाग जाना चाहिए। डेटा ये कह रहा है। अब हो सकता है साली बाइंग अगले हफ्ते ही कर दी हो और कल इस हफ्ते की तो उन्होंने शॉर्ट ही करी हुई है, क्योंकि उनकी बाय बहुत कम हो गई है और शॉर्ट भी कम हो गई है, कॉल में भी और पुट में भी, सब जगह ये हो रहा है। लेकिन नेट का फर्क समझ ही नहीं आ रहा किस तरीके से वो गेम खेलते हैं, क्योंकि उनकी ना यहाँ टोटल पोजीशन होती है, इसमें इस हफ्ते की भी है, अगले हफ्ते की भी है, मंथली भी है। तो हमें पता नहीं चल पाता कि किस में क्या हो रहा है। तो इंप्रेशन कुछ देते हैं, कर कुछ जाते हैं। कई बार तो जो इंप्रेशन देते हैं वही करके जाते हैं, कई बार जो इंप्रेशन देते हैं उसको उल्टा कर देते हैं। तो हम जजमेंट नहीं ले पाते ट्रू। अगर पता चल जाता सुबह ही कि आज खींचेंगे तो सुबह ही साली दबा के पुट्टे बेच देनी थी। लेकिन पता किसके बाप को चलता है, कपड़े फाड़ दिया, लोगों को नंगा करके नचाया। बेयर्स की तो लुटिया ही डुबो दी है और मार्केट मूड तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। आज 60 के पार है, सारी चीज़ें सारी ठीक है। अब कल देखो क्या कांड होता है, सारा बाजार हरे में बंद हुआ है। बस पोर्टफोलियो उतना नहीं भागा जितना मार्केट को भगा डाला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बढ़िया है। मतलब आज का अगर आप डेटा देखोगे तो आपको लगेगा मंदी गई, अब तो बस तेजी तेजी आएगी। अब तो डेटा तो ये कह रहा है। अब कल क्या तमाशा होगा, क्या काम होगा, ये कल ही पता चलेगा। अब ये पक्की बात है कि बाजार को गर्म इन्होंने आज पूरा कर दिया है। आज की जो कैंडल है ना, रीसेंट बहुत बड़ा कैंडला बनाया है इन्होंने और पिछले वाले टॉप को भी तोड़ दिया है। कहने वाले तो कह रहे हैं अब की बार 27,000 जाएगा। कहने वाले कह रहे हैं भैया अपनी शॉर्ट कवर कर लो, अब होगी तबाही। मैं देख रहा था, बहुत लोगों के ओपिनियन सुन रहा था, कह रहे हैं भैया अब तो जो बाजार बन गया है ना, अब ये गर्म होगा, 27-28,000 काटेगा, शॉर्ट वालों को नंगा करके मारेगा, बेयर सारे बिल्कुल नंगे हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। कल को सर आपने कहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लोग कह रहे हैं। भाई मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है, बाजार भागेगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा, सीधी सी बात है। और मैं उसके अगेंस्ट शॉर्ट भी कर देता हूँ। अगर मेरे को शॉर्ट में नुकसान होता है तो पोर्टफोलियो में बड़ा फ़ायदा हो जाता है, और पोर्टफोलियो में नुकसान होता है तो शॉर्ट में फ़ायदा हो जाता है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ लोग ये कह रहे हैं कि शॉर्टियों काट दो पोजीशनें, नहीं तो बेटा बुक कर लो लॉस, नहीं तो ऐसा नंगा करके मारेगा बेयर्स को, बेयर्स उई उई करते भागेंगे। ऐसा लोगों का जनरल ओपिनियन है। जिस तरह से आज शॉर्ट कटी है, मेरा कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है। मेरे हिसाब से बाजार में कुछ भी हो सकता है। इस वक्त बाजार उस कगार पे है कि कोई भी हमें धोखा देके फिर बाजार को गिर सकता है। ऐसा ही कुछ हाल पिछली बार हुआ था जब बाजार 25,000, 150, पौने 200 के लपेटे में गया था। वहाँ से फिर 1, 2, 3, 4, 5 दिन में गिर गया था। अब की बार तो चढ़ा बहुत दिन में, पिछली बार चढ़ा जल्दी था, बड़ा आराम से घिस घिस के चढ़ा है। तो इसलिए कह कुछ नहीं सकते। हो सकता है इस बार बाजार जो है 27 तो बड़ी फिगर लग रही है, लोग तो कह रहे हैं 27 काट देगा,
पर 25,500 या पिछला पीक 26,200 का काट दे तो कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। इसलिए अगर कल भी बाजार भाग गया तो शॉर्ट्स में तो खलबली मच जाएगी। वो बेचारे कोमा में चले गए। अब कोमा में कई बार आदमी रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाता ना। अब देखो क्या होता है, अब वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाए कोमा में तो आदमी ऐसे ही हो जाता है, पता ही नहीं चलता उसे, क्योंकि सदमा लग गया शॉर्ट्स वालों। कई आज मेरे से बात करते, ऐसा लग रहा था उनकी पैंटें सिर्फ गीली नहीं पीली भी हो गई डर के मारे। अब क्या बोले यार, देखो मजाकबाजी अपनी जगह है, लेकिन यार शॉर्ट्स वालों के लिए गड़बड़ तो होगी बाजार के अंदर। ऐसा फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी भी पोजीशन थोड़ी टाइट जरूर है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मेरे पास तो बड़ा पोर्टफोलियो है, तो अगर बाजार भागता है तो मेरे लिए तो बंगला ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं भैया शॉर्ट वाले बचो, क्योंकि सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, सब तरह के ब्रेकआउट हो गए। सब कह रहे हैं भैया बाजार में पूरा ब्रेकआउट है, लेकिन मैं बता दूं कई बार धोखा हो जाता है ब्रेकआउट के बाद भी, ये मैंने देखा है। अब इस बार होगा धोखा या नहीं ये भगवान ही जानता है, ये धोखा है या मौका। लोग तो कह रहे हैं भैया मौका है, जितना माल भर लो भरना है, फिर आपको नहीं मिलेगा बाजार। अब 27-28 हज़ार जाएगा। मैं भी चाहता हूँ साला 27-28 हज़ार जाए, साला पोर्टफोलियो यहाँ से 25% जंप कर जाए, तो साला लाइफ टाइम मेरा पोर्टफोलियो भी हाई हो जाए, सारे लॉस वगैरह रिकवर हो जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बाजार भागे, लेकिन लोग तो कह रहे हैं गारंटी भागेगा। मुझे तो डर है कि गिर जाएगा साला, लेकिन लोग कह रहे हैं भैया अब नहीं गिरेगा। गिरने वाले तो बस खुद गिर चुके हैं कोमा में चले गए। आप सही बताओ, आपको क्या लग रहा है, बाजार गिरेगा या भागेगा? लिख डालिए कमेंट में।